कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 की जो वोकैब है, उन वोकैब को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं उन वोकैब को सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करनी है। कोशिश करूंगा कि वीडियो देखते देखते आपको सारी की सारी वोकैब याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है खो खो। इसे बोलते हैं हम खोखो। खोखो का मतलब होता है यहाँ, हेयर। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब हो गया हेयर, दिस प्लेस। तो इसके बाद सेकंड वर्ड है सोको। सोको का मतलब होता है वहां, देयर, दैट प्लेस नियर यू। तो इससे पीछे मैंने अभी लास्ट एक वीडियो जो आपको बताई थी वोकैबुलरी सेकंड चैप्टर की, उसके अंदर ही मैंने आपको कोरे सोरे अरे पढ़ाया था ना। तो सिमिलरली कुछ उसी तरीके से है। सोको का मतलब वहां, देयर, दैट प्लेस नियर यू, सेकंड पर्सन जो जहां खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के क्लोज होगी वो जगह, इसलिए सोको वहां हम बोलेंगे उसके लिए। इसके बाद है आसोको। आसोको का मतलब होता है वहां, द प्लेस ओवर देयर, दैट प्लेस। इसका मतलब भी वहां होता है, लेकिन ये जो चीज है, ये जो जगह है, ये बोलने वाले और सुनने वाले से भी दूर है, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से दूर है। ठीक है, तो काफी दूर हम बोल सकते हैं इसे। अच्छा, इसके बाद आता है कोचिरा सोचिरा अचिरा। ये बेसिकली है कुछ नहीं, बेसिकली कोको सोको असोको का ये हम कह सकते हैं एक तरीके से पोलाइट वर्जन है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ किसी जापानी से आप ये बोलो कोको सोको असोको, आप उनसे ये बोलोगे कोचिरा सोचिरा अचिरा। ये एक पोलाइट वे है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मीनिंग की बात करें, मीनिंग सेम है। कोचिरा का मतलब हेयर, सोचिरा का मतलब देयर, एंड अचिरा का मतलब ओवर देयर। तो जैसे कोको सोको अशोको का मतलब हुआ, वैसे ही कोचिरा सोचिरा अचिरा का मतलब हुआ। इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल चीज थी, इसमें मुझे कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं दोचिरा। दोचिरा ये भी पोलाइट वे है, डबल्यूएच फैमिली का वर्ड है, लाइक क्वेश्चन वर्ड, जिसका मतलब होता है वेयर या विच प्लेस। अब इसका ये तो पोलाइट वे है दोचिरा। इसका अगर हम नॉर्मल वर्ड बोले जैसे कोको सोको असोको, तो इसका हो जाता है दोको। ठीक है, जो इसमें दे नहीं रखा। और दोको का पोलाइट होता है दोचिरा, तो जो इसके अंदर बता रखा है। तो जब आप किसी भी अननोन पर्सन से, स्पेशली जापानीज में किसी से बोलते हैं, पूछेंगे कि वो चीज कहाँ है, तो दोचिरा सुमिमासेन कोरेवा दोचिरा देsu का, मतलब सपोज कोई भी चीज है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो दोचिरा टर्म लगा के ही यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, दोचिरा का मतलब होता है कहाँ या विच प्लेस, कौन सी जगह। ठीक है, विच प्लेस या विच वे। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्यो शित्सु। क्यो शित्सु बोलना बहुत जरूरी है, क्यो शित्सु। ठीक है, कक्षा, क्लासरूम। अभी इस क्लास में मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको जापानीज सिखा रहा हूं। तो सेंटेंस बनाऊंगा, इस क्लास में मैं आपको जापानीज पढ़ाता हूं। ठीक है, वाताशी वा कोनो क्योशित्सु दे मीनासामा नि निहोंगो ओ ओशिएते इमासु। वाताशी वा कोनो क्योशित्सु दे मीनासामा नि निहोंगो ओ ओशिएते इमासु। समझ में आ गया? एक और बना सकते हैं कि इस क्लास में हम जापानीज सीखते हैं, कोनो क्योशित्सु दे निहोंगो ओ बेंक्योशिमासु। समझ में आई? सेंटेंस बना बना के करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप बोलोगे मुंह से उतना ही आपके लिए हेल्पफुल वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद शोकुदो। शोकुदो का मतलब होता है खाने की जगह, बेसिकली कैंटीन या फिर डाइनिंग हॉल जहां पर हम खाना खाते हैं। तो शोकुदो से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि हम अपने ऑफिस में जो है लगभग 7 बजे सभी लोग कैंटीन में खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वाताशी ताची वा शोकुदो दे शिचिजी नी आसा गोहान ओ ताबेमास। देख रहे हैं, वाताशी ताची वा शोकुदो दे शिचिजी नी आसा गोहान ओ ताबेमास। कितने सारे पार्टिकल्स यूज हो गए इस सेंटेंस में, और कितनी सारी वर्ब्स इसके अंदर। ये वर्ब तो एक यूज हुई है, नाउन्स का कई सारे यूज हो गए सेंटेंस के अंदर। तो कहने का मतलब यही है, जितना भी आप अपने इजिली, मतलब कंफर्ट जोन के लिए बता रहा हूँ, कि जितना आप इजिली इसको इजिली तरीके से किसी वोकैब को सेंटेंस के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। शोकुदो माने होता है आपका कैंटीन, तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद जिमुशो। जिमुशो, जिमुशो का मतलब होता है ऑफिस। तो जैसे मैं कहूं कि सुरेश सान नो जिमुशो वा ऑस्ट्रेलिया नी अरिमास। सुरेश सान का जो जिम शो है, जो ऑफिस है, वो सपोज मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं
ऑस्ट्रेरिया, ओसुतोरारिया यानी अरिमास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है खाईगी शित्सु। खाईगी शित्सु, खाईगी शित्सु का मतलब क्या होता है? मीटिंग रूम, ठीक है। किसी से पूछे सीमा सैन खाईगी शित्सु वा दोको देsu का या दोचिरा देsu का, आ सोचिरा देस, खाईगी शित्सु वा सोचिरा देस, ठीक है। तो खाईगी शित्सु जो मीटिंग रूम है वो वहां पर है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंड लास्ट इसके अंदर अभी आता है वर्ड उकेत्सुके। उकेत्सुके, ये सु का सब साउंड है ना, इसको बहुत अच्छे से बोलना। उकेत्सुके, उकेत्सुके, ठीक है। उकेत्सुके का मतलब होता है रिसेप्शन डेस्क। अब इसका तो इंग्लिश का हिंदी में नहीं पता मुझे, कि आई थिंक शायद इंक्वायरी काउंटर अलग होता है। रिसेप्शन डेस्क का मुझे एग्जैक्टली हिंदी का मतलब पता नहीं था, तो मैंने लिखा नहीं। रिसेप्शन डेस्क का मतलब होता है उकेत्सुके। तो आप पूछ सकते हो सुमिमासेन उकेत्सुके वा दोको देsu का, दोचिरा देsu का, तो कोई आपको बता सकता है अचिरा देस, सोचिरा देस, कोचिरा देस, उकेत्सुके वा कोचिरा देस। नेक्स्ट जो वोकैब है वो है रॉबी। रॉबी थोड़ा सा लॉन्ग साउंड है। अब रॉबी का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को मतलब ही नहीं बताओ तो रॉबी का मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूँ। प्रवेश कक्ष, यानी कि एक तरीके से बेसिकली जैसे कि हम अपने घर में कभी एंटर करते हैं ना, तो बाहर का जो खुला एरिया होता है जिसे हम नॉर्मली हॉल बोलते हैं, जहां पर हम कोई गेस्ट आ जाए तो उसके बैठने के लिए सोफा या फिर चेयर रखते हैं यूजली, तो उसे हम लॉबी कहते हैं, ठीक है, उस टाइप की चीज को। तो लॉबी के लिए यहाँ पे एक वर्ड है लॉबी का, रॉबी होता है, सिंपल। एंड सेकेंड है इसके बाद नेक्स्ट है हेया। हेया का मतलब होता है कमरा, रूम, जैसे कि मैं अभी इस हेया में, इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रूम को हम हेया बोलते हैं। नेक्स्ट है तोइरे और ओतेआराई। देखो, तोइरे और ओतेआराई दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का मीन सेम है। तो टॉयलेट का तोइरे है, ओतेआराई जो है इसका मतलब भी टॉयलेट ही होता है। तो आप बहुत वर्ड आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। गलत कुछ भी है, कुछ भी नहीं है इसमें से। सेंटेंस बनाना चाहो सेंटेंस बना सकते हो, तोइरे वा सोचिरा देस, ओतेआराई वा सोचिरा देस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद खाईदान। खाईदान, खाईदान का मतलब होता है सीढ़ी। देखो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता चल गया सीढ़ी को जापानीज में खाईदान बोलते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि अब इस खाईदान वर्ड को याद कैसे करें। तो इसको याद करने का सबसे बेसिक सा मैं स्टेप बताऊं, इसको प्रैक्टिकली याद कर लो। प्रैक्टिकली कैसे याद करोगे? आपके घर में सीढ़ी होगी, छत पे जाते हो कहीं ना कहीं, या आप कहीं किसी ना बिल्डिंग में जाते होगे, जहां पर भी आप जाते हो आप उस चीज को देख करके याद कर लो। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप रट रहे हो कायदन कायदन कायदन, आपको याद नहीं हो रहा, तो मैं यही बोलूंगा कि आप जब भी घर में हो, जब भी आप जीने पे जाओ, तो इंस्टेड ऑफ उसे जीना या सीढ़ी बोलने की बजाय आप उसे खाईदान बोलो। उसे देख करके खाईदान बोलो। कोनो खाईदान उसका इमास, कोनो खाईदान उसका आते, तो इक्खाई नीकीमास। इक्खाई नीकीमास का मतलब हो गया इस खाईदान को यूज करके मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, इक्खाई नीकीमास, ठीक है। इस टाइप की सेंटेंसेस बोलो, प्रैक्टिकली देख के बोलो चीजों को, क्यों याद नहीं होगी। रटना कभी मत, मैं आपको वही बताऊंगा, कभी मत रटना, ठीक है। आपके आसपास सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं ना, जानने की कोशिश करो उनको जापानीज में क्या बोलते हैं। उनके वर्ड्स जो हैं, उन मीनिंग्स को, उनके वर्ड्स को आप जापानीज में फाइंड आउट करो कि उन्हें क्या बोलते हैं। कुछ नुकसान नहीं देगा। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आपको लिमिटेड ही चीजें याद करनी है जापानीज के अंदर, ठीक है। जितना आप डेडिकेशन लगाओगे चीजों को जानने में कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आएगा आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एरेबेता। एरेबेता, तो एरेबेता का मतलब होता है लिफ्ट और एलिवेटर, मतलब दोनों वही है, लिफ्ट इसका मतलब होता है। तो जैसे हम किसी से पूछ सकते हैं एरेबेता वा दोको देsu का, दोचिरा देsu का, एरेबेता वा अचिरा देsu, वहां पर है, ठीक है। तो एलिवेटर जो है, लिफ्ट जो है वहां पर है। नेक्स्ट इसके बाद एसुकरेता। एसुकरेता, एस्करेता का मतलब एस्केलेटर। क्या होता है, जब आप शॉपिंग मॉल में जाओगे या मेट्रो में जाओगे तो आप देखते हो जो ऑटोमेटिक स्टेयर्स होती है, अपने आप चलती है ना, उनको हम एस्करेता बोलते हैं, एस्केलेटर। सो कह सकते हैं एस्करेता वा दोचिरा देsu का, दोको देsu का, एस्करेता वा अचिरा देsu। नेक्स्ट हो गया आपका ओकुनी। बेसिकली कंट्री के लिए हम कुनी बोलते हैं, लेकिन ओ लगाते हैं उसको थोड़ा सा पोलाइट बनाने के लिए, रिस्पेक्टफुल फॉर्म बनाने के लिए, जो हम बहुत लास्ट में सीखेंगे 50 चैप्टर के अराउंड। तो कुनी, बेसिकली कुनी का मतलब होता है कंट्री, उसके आगे ओ लगा देते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड की कीमत बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं। और जब भी आप किसी से पूछते हैं ना, स्पेशली जब किसी आपसे पूछ रहे हो, आप किसी से पूछोगे भैया आपकी कंट्री कौन सी है, ओ कुनीवा दोचिरा देsu का, इंस्टेड ऑफ कुनीवा दोचिरा देsu का, ठीक है, ओ कुनीवा दोचिरा देsu का। तो आप पूछना चाह रहे हो कि भैया आप किस कंट्री से हो,
आपका कौन सा देश है, ठीक है। तो ओकुनी का मतलब हो गया आपका देश, कंट्री। जैसे कि वाताशी ताची नो कुनी वा इंडो देश, इंडो मीन्स इंडिया, तो हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं खाइशा। खाइशा का मतलब होता है कंपनी। तो आ, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सुमित सान नो खाइशा वा तो चिरा दिस्का, या फिर सुमित सान नो खाइशा नो नमाए वा नाम दिस्का, सुमित सान की कंपनी का नाम क्या है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है खाइशा के बाद ऊंची। ऊंची का मतलब होता है घर, हाउस, होम। जैसे कि वाताशी नो ऊंची वा डेरिनी डेरिनी अरिमास, मेरा जो घर है वो दिल्ली में है। वाताशी नो ऊंची वा डेरिनी अरिमास, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे आप। नेक्स्ट देनवा। देनवा टेलीफोन या फिर टेलीफोन कॉल, बेसिकली फोन को भी हम बोल सकते हैं, जिसकी केसा सेंसे नो देनवा का किमाश्ता, आज सुबह सेंसे का टीचर का फोन आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं बनाने के लिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस जो आप बना सकते हो। इसके बाद है कुछ। कुछ का मतलब होता है शूज, जूते। अब एक न्यू वर्ड आया कुछ, तो जूते वर्ड के लिए दो शब्द आते हैं जूते, तो जापानीज में भी कुछ दो वर्ड ही हैं। अब आपको याद करना है इसे। जब भी शूज पहनो ना, जब भी शूज पहनो, तो उसे इंस्टेड ऑफ शूज या जूते बोलने के बजाय आप कुछ बोलना स्टार्ट कर दो। मेरे कुत्सू कहाँ गए, मेरे कुत्सू कहाँ रखे हैं। बड़ा ऑड लग रहा है, हिंदी में हम कुत्सू बोल रहे हैं, बोलो ऐसे ही बोलो, जानबूझ के बोलो। तो ऐसे ही याद होंगी चीजें। अगर आप सोच रहे हो स्पेसिफिकली मैं किताब खोलूंगा जापानीज की, तब मुझे एकदम से सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे, तो कभी आने वाले नहीं है। खेल खेल में सीखो, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट नेकुताई। नेकुताई का मतलब होता है नेकटाई, गले में लगाने वाली, आई मीन जो हम टाई लगाते हैं ना, उस चीज को नेकटाई कहेंगे। तो नेकटाई को सिंपली आप नेकटाई ही बोलेंगे इसे जापानीज में। इसके बाद आता है वाइन। वाइन का मतलब शराब। कुछ देखो ऐसे वर्ड्स हैं जो खाता खाना में लिखे जाते हैं और बिल्कुल वही उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जैसे वाइन हो गया, नेकताई हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो इनको तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एज इट इज ही बोले जाते हैं, ठीक है। जरूरत उन वर्ड्स की है जो जिनको हीरा गाना में लिखा जाता है, जिनका अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग उसका आई मीन मीनिंग तो लगभग सेम ही होगा। हिंदी में जो होगा जापानीज में वही होगा, लेकिन सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। तो उस अलग प्रोनाउंसिएशन को हमें याद रखना है, ठीक है। लास्ट इसके बाद तबाको। तबाको का मतलब हो गया आपका तंबाकू, सिगरेट, जो भी चीज होगी मतलब नशीले पदार्थ, उसके लिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ तबाको हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है, सो तबाको वा खेंको नो थामे बारुई देस। समझ रहे हो। खेंग को मतलब हेल्थ होती है, खेंग खोनो तामे बारुई देस। जो तबाको है वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अब इसके बाद शुरू होता है, नेक्स्ट है आपका उरीबा। उरीबा। उरीबा का मतलब होता है डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट का मतलब वो वाले डिपार्टमेंट नहीं, बड़े बड़े मीन्स जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं ना, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, छोटे छोटे स्टोर टाइप बनाए होते हैं, उस तरीके से डिपार्टमेंट यानी कि विभाग। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं, आपकी जो काइबा है इस थर्ड चैप्टर की, उसके अंदर वो बोलती है एक लेडी, वाइन उरीबावा दोको देश का। वो किसी शॉपिंग मॉल में गई है और वो पूछ रही है कि भाई वाइन का डिपार्टमेंट कहाँ है, मतलब वाइन कहाँ बिकती है, ठीक है। तो इस केस में हम उरीबा वर्ड यूज करते हैं, उरीबा टर्म यूज करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे उसमें सेंटेंस बोल लगा वाइन उरीबावा दोको देश का, उससे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद चिका। इसके बाद नेक्स्ट है चिका। चिका का मतलब होता है भूतल, यानी कि बेसमेंट, ठीक है। तो उसमें बोलता है चिका दे गोजाइमास। ध्यान से सुनना आप उस वाली काइवा को, चिका दे गोजाइमास मीन्स वो बेसमेंट में है, ठीक है। तो चिका बेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है काई। काई के आगे जो मार्क लगा है, इसका मतलब है लाइक, इसका मतलब यही है कि इसका आगे आप नंबर से ऐड कर सकते हो। इक्काई, नीकाई, सांकाई फ्लोर के लिए यूज होता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इक्काई, नीकाई, सांकाई, ठीक है। तो ये बेस आई मीन फ्लोर के लिए होता है। फिर इसका क्वेश्चन वर्ड जब हम बनाते हैं कि कौन से फ्लोर पर है, तो नांगाई। यहाँ पे लिखा है नांगाई। नांगाई का मतलब हो गया आपका सिंपली विच फ्लोर या व्हाट फ्लोर, कौन सी मंजिल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एन। अब एन जो होता है ना, वो लगने वाला, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सूचकांक, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना 100 रुपए, 1000 रुपए, जो रुपए टर्म आ रही है उसके पहले आप नंबर से ऐड करोगे, तो ये जापानीज करेंसी का एक सूचकांक है, जिसे हम बोल सकते हैं एन। 100 एन, 100 एन,
या 1000 जो भी है, इस तरीके से पीछे लगता है नंबर्स ऑफ, जो भी नंबर्स है उनके पीछे लगता है इन केस ऑफ अमाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट इकुरा। इकुरा का मतलब होता है कितना। जब हम किसी से पूछ रहे हैं किसी चीज का प्राइस, जैसे मैं कहूँ सपोज मुझे एक मार्कर खरीदना है या कोई पेन खरीदना है, इकुरा दिसका, निदान व इकुरा दिसका, मतलब इसके प्राइस कितने हैं। ठीक है, इकुरा मतलब हाउ मच, कितना है। तो कोई भी चीज, अब आप कुछ भी लेने चाहो ना घर से बाहर कोई भी सामान लेने, और आपको जापानीज सीखनी, तो आप अब जाके ही बोलना कोरेवा इकुरा दिसका, मतलब मजाक कर रहा हूँ, बोल मत देना सीरियसली। हाँ, आप याद कर सकते हो दिमाग में ना, कुछ चीज आप लेने जा रहे हो दुकान पर तो आप बोल सकते हो इकुरा दिस का, यहाँ पर कितने का है तो इकुरा दिस का। तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपने आप ही। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सेन। सेन का मतलब होता है हजार। जैसे इंडिया में हम हिंदी में हजार बोलते हैं, जापानीज में सेन होता है। अब देखो नंबर सीखना है ना आपको, सेन, ये फिर मान, इचिमान, ये सारी चीज, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जा करके जल्दी से वो भी देख लीजिए। नंबर्स जो किस तरीके से हम जापानीज में काउंटिंग्स करते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भूल मैं भी चाहता हूँ कोई बार, तो आप देख लें, अच्छे से सीख लें ताकि आपके लिए याद रहे। अच्छा, इसके बाद है मान। मान का मतलब होता है 10,000, 10,000। इचिमान यानी कि 10,000, नीमान 20,000, इस तरीके चलता है। अच्छा, इसके बाद है सुमीमासेन। पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछले चैप्टर में। सुमीमासेन माने एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। जैसे हम चलते फिरते हैं सुमीमासेन, या फिर मेट्रो में जा रहे हैं एक्सक्यूज मी बोलते रहते हैं। इसी तरीके से जापानीज भी सुमीमासेन मीन्स क्षमा करें मुझे, या फिर जो भी हम टर्म बोलते हैं। सुमीमासेन कहाँ गया, हाँ, क्षमा करें। नेक्स्ट इसके बाद दे गोजाइमास। तो दे गोजाइमास कुछ नहीं है, सिंपली एक पोलाइट इक्विवेलेंट है किस चीज का, दिस का। जैसे मैं कहूँ कोचिरावा माइक मीरा दिस, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। कोचिरावा माइक मीरा दे गोजाइमास, ठीक है, तो दे गोजाइमास माइक मिलर को मैंने रिस्पेक्ट दिए पोलाइट टर्म यूज करके। अभी सिर्फ ये बोलूंगा कि आप कह रहे हो, सोच रहे होगे कि सेंसी ये क्या बीच में पोलाइट और ये सब चीज आ रही है। पता है जापानीज में भाई यही चीज है। अभी आप जो सीख रहे हो ना, मास फॉर्म जितनी भी सीखोगे आगे स्टार्ट होगी चौथे पांचवें चैप्टर से, वो होती है एक आपकी पोलाइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं पोलाइट फॉर्म बोल सकते हैं उसे हम, मास फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे आगे रिस्पेक्टफुल फॉर्म, हम्बल फॉर्म। ठीक है, वो 25 के बाद सीखेंगे। तो फॉर्म्स का खेल है यहाँ पे बहुत ज्यादा, जापानीज में फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो सामने वाले को। रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं आप किसी से रूड वे में बोलोगे, यहाँ पे रूड वे होता है और एक रिस्पेक्टफुल वे होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आगे समझ में आएंगी। फिलहाल जो मैं चीज समझा रहा हूँ सिर्फ उस चीज पे फोकस करो, ज्यादा दिमाग में सोचो मत ये क्यों है या क्या है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत गंदा वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, सॉरी। तो देश का हो जाता है दे गोजाइमास। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका डैश ओ मिसेते कुदासाई, प्लीज शो मी। सपोज आप कोई चीज देख रहे हो तो आप किससे कहोगे कि भाई वो चीज मुझे दिखाना। जैसे शर्ट्स, मुझे शर्ट है वो मुझे दिखाना जरा, शात्सो मिसेते कुदासाई। ठीक है, या फिर कुछ भी आप ले रहे हो, जुबान ट्राउजर ले रहे हो, जुबान मिसेते कुदासाई। कुछ भी चीज आप दिखाने केस में कह सकते हो कि मुझे दिखा दीजिए, प्लीज शो मी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जा डैश ओ कुदासाई। जा डैश ओ कुदासाई, ये भी एक सेंटेंस, एक छोटा सा लिया गया है आपकी कॉन्वर्सेशन से। यानी कि जब आप काइवा देखोगे तो वाइन उरीबा में जाती है वो लेडी, फिर जा कहती है जा वाइन ओ कुदासाई, या फिर नंबर्स बताती होगी कि 2 वाइन दे दीजिए, जो भी है। तो कहने का मतलब जा डैश ओ कुदासाई, जैसे मैं कहूँ जा माई शात्सु ओ कुदासाई। अब नी माई टर्म मैंने यूज किया शर्ट के लिए, नी माई शात्सु ओ कुदासाई, जा नी माई शात्सु कुदासाई। तो ध्यान रखें, जा का मतलब होता है ओके चलिए 2 शर्ट पैक कर दीजिए या 2 शर्ट दे दीजिए। जैसे बोलते हैं ना, कई बार स्टोर जाते हैं हम खुद भी हिंदी में, कितना प्राइस है, ये है सही, इतना होगा लास्ट, ठीक है चलिए कर दीजिए। तो ये वाला टर्म, चलो कर दो, जा डैश ओ कुदासाई, जा शात्सुओ नीमाई कुदासाई। समझ में आ गया। तो ये था इस चैप्टर की वोकैब। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अब मैंने जो है इस मीना नो निहोंगो की जो वोकैबुलरी मैंने बना नहीं रखी थी पहले, अब बनानी स्टार्ट करिए। तो इन चीजों को जो है, इस चैनल को, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चीजों का फायदा उठा सके। भाई देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे कंटेंट है, देखने में कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपके पास
10 से 15-20 मिनट का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, वहां फीस दे रहे हो, वहां पे पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा, खामा खामा परेशान हो रहे हो। सिर्फ देखना ही तो है, तो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, प्लीज देख लिया करें। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।